गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। सबसे पहले देखेंगे इस वक्त की बड़ी खबरें यानी कि हेडलाइंस। प्रधानमंत्री मोदी विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से संवाद करेंगे। 5 राज्यों में वीसी के जरिए हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। देश भर से लाभार्थी कार्यक्रम में होंगे शामिल। सीएम डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन में विकसित भारत संकल्प यात्रा का करेंगे शुभारंभ। दशहरा मैदान में 5 किलोमीटर तक निकाली जाएगी रैली। गुदरी चौराहा में होगा समापन। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की पहली प्रशासनिक सर्जरी। पूर्व सीएम शिवराज के प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी का तबादला। आईएएस राघवेंद्र सिंह को मिली है जिम्मेदारी। पीसीसी चीफ कमलनाथ की फेसबुक आईडी हैक। 2 दिनों में दूसरी बार हैक कर डाले जा रहे गलत पोस्ट। आईडी रिकवर करने में जुटी है आईटी की टीम। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का मानवीय चेहरा। रविंद्र भवन के सामने सड़क हादसे में घायल व्यक्ति का काफिला रुकवाकर पहुंचाया अस्पताल। मदद के दौरान कपड़े पर भी लगा खून। ग्वालियर में छात्र की गोली मारकर हत्या। बाइक सवार 4 बदमाशों ने की फायरिंग। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव के निर्देशों का, आदेशों का अब असर हो रहा है और ये जो उन्होंने निर्देश दिया उसकी बड़ी सहजता के साथ असर हो रहा है। डंडे के सहारे नहीं हो रहा है, लाठी के सहारे नहीं हो रहा है कि पुलिस का डंडा चले। खुद लोग सहजता से कर रहे हैं। आज की सुबह की 3 अहम तस्वीर है जिसमें एक सकारात्मक मैसेज भी छिपा हुआ है। तो ये 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आ गई। पहली जो गृह जनपद है, सीएम सिटी है उज्जैन, उसकी है तस्वीर। उज्जैन में लाउड स्पीकर उतारे गए हैं। उसके बाद उज्जैन से आप 70 किलोमीटर आगे बढ़ेंगे तो देवास आ जाएगा। तो दूसरी तस्वीर देवास की है। अब ये तीसरी तस्वीर जो है ये थोड़ी दूरी पर है, ग्वालियर की है। धर्म गुरुओं ने लाउड स्पीकर उतारा। देखिए, मध्य प्रदेश की जनता बहुत ही सभ्य जनता है। वो जानती है कि निर्देश क्यों दिया गया है, आदेश क्यों दिया गया है। कोई ऐसा तो है नहीं कि मोहन यादव ने एक्सक्लूसिव कोई आदेश दे दिया है, दूसरे राज्यों में नहीं है। आप बताइए, आप जितने भी दर्शक देख रहे हैं, ऐसा नहीं है ना। ये बाकायदा सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। अगर आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, आप प्रार्थना करना चाहते हैं, लेकिन उससे दूसरे की भावना आहत हो, मैं सभी की बात कर रहा हूं, जितने भी धर्म है सभी की बात कर रहा हूं। तो उज्जैन में देखिए, मंदिर से और मस्जिद से दोनों, नोट कीजिए, मंदिर और मस्जिद दोनों जगहों से लाउड स्पीकर उतरे हैं। अब जब हम देवास पहुंचे तो देवास में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर हमको देखने को मिली। हमारी टीम जब देवास पहुंची, मस्जिद और मंदिर दोनों जगहों से लाउड स्पीकर उतारा गया है। अगर स्वाभाविक सी बात है, अगर एक जगह से लाउड स्पीकर उतारा गया होता तो दूसरे का मोरल गिरता कि भाई उनके लिए तो नियम नहीं है, हमारे लिए क्यों है। तो इसी को कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। अगर आप ये कहते हैं और उसे अगर आप उतारते नहीं हैं तो सवाल उठेगा, क्योंकि ये जनता है, सब जानती है। एक लाइन में ये बात कह रहा हूं, उन्हें सब पता है, वही ऑब्जर्व कर रहे हैं। और ग्वालियर में भी कुछ ऐसी जब तस्वीरें दिखी तो हमारी टीम ने निर्णय लिया कि गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश की हम इसे पहली खबर रखें। वरना हमारे पास और कई खबरें थी, लेकिन इसे पहली खबर हमने इसलिए रखा, प्राथमिकता इसलिए दी क्योंकि इसमें एक बड़ा मैसेज छिपा हुआ था। बड़ा मैसेज ये छिपा हुआ था कि एक फैसला लिया गया मुख्यमंत्री की तरफ से, उसका निर्देश दिया गया। मैं आदेश इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि आदेश तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया ही है, उसकी तो गाइडलाइन ही है। तो उन्होंने निर्देश दिया कि अब इसे मध्य प्रदेश में भी आप लोग लागू करवाइए। और अच्छी बात है कि ये जोर जबरदस्ती से नहीं करना पड़ा, खुद ये तस्वीरें देखने को मिली। तो बहुत बार ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती है, लेकिन कुछ जगहों पे देखने को नहीं मिलती है। लेकिन जब ऐसी तस्वीरें ज्यादातर देखने को मिलती है तो दूसरे लोग भी ऐसा कर लेते हैं और ऐसा होना भी चाहिए। मोहन सरकार एक्शन में है।
तमाम जिलों में उस आदेश पर कार्रवाई तेज हो गई है जिसमें कहा गया है कि धार्मिक स्थलों में एक से ज्यादा लाउड स्पीकर नहीं होंगे। सिर्फ एक ही लाउड स्पीकर निश्चित ध्वनि सीमा में चल सकेगा। वहीं धार्मिक स्थलों के 100 मीटर के दायरे में मांस बिक्री पर बैन के आदेश भी तमाम जगहों पर अमल में लाए जा रहे हैं। साथ ही खुले में मांस बेचने वाले गैर लाइसेंसधारी दुकानदारों पर कार्रवाई की जा रही है। इन गाइडलाइन के पालन के लिए 7 दिनों की मोहलत भी दी गई है। ये तो नियम पहले से ही है, सिर्फ उसको कड़ाई से पालन कराना है, क्योंकि ध्वनि प्रदूषण एक बड़ी समस्या हो जाती है कभी कभी। और खुले में इस प्रकार से मांस और इस प्रकार की चीज़ों से बहुत ही खराब प्रदर्शन होता है। नियम पहले से बने हैं, कड़ाई से लागू हो इसके लिए निर्देश दिए गए हैं। ये तस्वीरें उज्जैन की हैं, जहां सरकार के आदेश के बाद धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर उतारे गए। इंदौर में भी निर्देश अमल में लाने के लिए निगम का अमला सड़क पर उतरा। फुटपाथ खाली करें और अपने बाहर में जो भी गड्ढा हो जाए उसको सफाई करके जाए। बम्बई बाजार में मांस की दुकानों पर कार्रवाई की गई। नगर निगम ने 15 से ज्यादा दुकानों पर चालानी कार्रवाई कर उन्हें सख्त हिदायत दी। खरगोन में भी खुले में मांस और मछली बेचने वालों के खिलाफ पुलिस प्रशासन ने एक्शन लिया। दुकानदारों का पंचनामा बनाकर बड़ी मात्रा में मांस जब्त किया गया। विदिशा में भी आदेश के पालन के लिए कोतवाली थाना परिसर में धर्म गुरुओं के साथ प्रशासन और पुलिस की बैठक हुई, जिसमें नियमों से अवगत कराया गया और सहयोग की अपील की गई। इधर भोपाल के पसमानदा मुस्लिम समाज के सदस्यों ने खुद सड़क पर उतरकर लोगों से खुले में मांस मटन न बेचने और धार्मिक स्थल के पास से नॉनवेज की दुकानें हटाने की अपील की। आप खुद मैदान में उतरे हैं और अपने भाइयों से आप सहयोग की उम्मीद कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं। बिल्कुल, ये हमारे माननीय सीएम साहब का आदेश है जो हम सब के लिए मानना ज़रूरी है, क्योंकि इस्लाम में हुक्म है कि आपकी ज़ात से किसी को तकलीफ ना हो और साफ़ सफाई इस्लाम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और हमारी बात ज़्यादा आसानी से हमारे लोग मानेंगे। मुख्यमंत्री के इस फैसले का आप समर्थन करते हैं? एक तो धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर की बात की जाए और दूसरे में खुले में मांस मच्छी और मटन का विक्रय रोका जाए और 100 मीटर के दायरे में दुकानों को धार्मिक स्थलों के बंद किया जाए। पूरी तरह स्वागत है, पूरा मुस्लिम समाज हमारे सीएम साहब का स्वागत करता है, इनके बयान का स्वागत करता है और उस पर पालन करने की पूरी हम लोग कोशिश में लगे हैं। वहीं ग्वालियर के देहात सिरसौत गांव में सरकार के आदेश का धर्मगुरुओं ने सम्मान किया। मंदिर और मस्जिद से इन्होंने खुद लाउड स्पीकर हटवाए। इस पहल को लेकर पुलिस प्रशासन ने इन धर्मगुरुओं का सम्मान भी किया। इलेक्शन डेस्क, IBC 24। इसके बाद खबर भोपाल से है। मुख्यमंत्री सचिवालय में प्रशासनिक सर्जरी की शुरुआत हो गई है और इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री ने अपने विभाग से की है, अपने कार्यालय से की है। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी का उन्होंने तबादला कर दिया, उन्हें हटा दिया। एक लाइन में कहे तो अब उनकी जगह पे IAS राघवेंद्र सिंह को मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव की जिम्मेदारी मिली है। और जैसा कि आपको मैं बताना चाहूँगा कि राघवेंद्र सिंह की गिनती मध्य प्रदेश में एक ईमानदार ऑफिसर में की जाती है, अपने ड्यूटी के बहुत पाबंद रहने वाले अधिकारियों में की जाती है और हर कार्य को सीरियसली लेते हैं और इम्प्लीमेंट कराते हैं। और शायद इसीलिए डॉक्टर मोहन यादव ने इनका चयन किया है, इन्हें प्रमुख सचिव के तौर पर चुना है। आज उज्जैन के दौरे पर रहेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। विकसित भारत संकल्प यात्रा का वो शुभारंभ करेंगे। उज्जैन में रैली निकाली जाएगी। दशहरा मैदान से 5 किलोमीटर तक रैली निकाली जाएगी। गुदरी चौराहा में रैली का समापन होगा। आज डॉक्टर मोहन यादव सीएम सिटी जाएंगे, क्योंकि उज्जैन महाकाल की धरती के साथ अब सीएम सिटी भी है। तो आज अपने क्षेत्र जाएंगे, अपने गृह जनपद जाएंगे और तकरीबन 5 किलोमीटर की एक लंबी रैली निकाली जाएगी। ये दशहरा मैदान से 5 किलोमीटर तक निकाली जाएगी और गुदरी चौराहा में इसका समापन होगा और यहीं पे एक सभा भी रखी गई है, सभा स्थल। यहाँ पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव लोगों को संबोधित भी कर सकते हैं। आज उज्जैन दौरे पर रहेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। विकसित भारत संकल्प यात्रा का वो शुभारंभ करेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र से पहले मंत्रिमंडल विस्तार के आसार हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा का सत्र 18 दिसंबर को शुरू होगा, यानी 2 दिन बाद। सत्र के पहले छोटे मंत्रिमंडल का गठन हो सकता है। अभी तो आप जानते हैं कि सीएम और 2 डिप्टी सीएम हैं। अब ये तीनों राज्यों में यही कंडीशन है, 1 सीएम 2 डिप्टी सीएम। जाहिर सी बात है सीएम तो एक ही हो सकता है, लेकिन डिप्टी सीएम 2-2 हैं। और अगर आप पूछेंगे कि कैबिनेट मिनिस्टर कौन है,
तो ये तीनों राज्यों में जवाब नहीं मिलेगा। हालांकि इसका जवाब बहुत जल्द आने वाला है और ये संभावना जताई जा रही है कि जो विधानसभा का सत्र है 18 और 19 तारीख, मैं दोनों राज्यों की बात कर रहा हूँ, 18 और 19 तारीख को जो सत्र होने वाला है उससे पहले एक छोटा मंत्रिमंडल विस्तार भी आपको देखने को मिले। यानी हो सकता है कि 5 से 8 कैबिनेट मिनिस्टर राजभवन में जाके राज्यपाल के सामने शपथ लेते आपको दिखाई दे सकते हैं। मध्य प्रदेश के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर राजेंद्र शुक्ल मंत्री पद ग्रहण करने के बाद पहली बार धर्मनगरी चित्रकूट पहुंचे। चित्रकूट पहुंचने पर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर राजेंद्र शुक्ल का जोरदार स्वागत किया गया। उप मुख्यमंत्री प्रियंवदा बिरला संस्कृत एवं वैदिक विद्यापीठ विद्यालय का लोकार्पण किया। इस दौरान डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर राजेंद्र शुक्ल की पत्नी भी उनके साथ मौजूद रहीं। राजेंद्र शुक्ल ने संस्कृत भाषा के विकास और उसके उत्थान को लेकर कहा कि संस्कृत सनातन को मजबूत करने वाली भाषा है। प्रदेश में मांस मदिरा की खुले में बिक्री और लाउड स्पीकर पर रोक लगाए जाने के सवाल पर हमने एक सवाल पूछा तो राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि नियम पहले से बने हुए थे। देखिए, ये हम कह भी रहे थे और वही बात दोहरा दी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ने, लेकिन अब उन्हें कड़ाई से लागू करने के निर्देशित किए जा रहे हैं। यानी अब कड़ाई हो रही है। पहले आदेश थे लेकिन ढिलाई हो रही थी, लेकिन अब कड़ाई हो रही है। ऐसा राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि अब कड़ाई हो रही है। उनके ये शब्द थे। संस्कृत जो हमारे सनातन को मजबूत करने के लिए सबसे मजबूत स्तंभ है, पहला ये कार्यक्रम है जो एक पुनीत कार्यक्रम के लोकार्पण का अवसर मुझे मिला है। बिल्कुल, क्योंकि ये तो नियम पहले से ही है, सिर्फ उसको कड़ाई से पालन कराना है, क्योंकि ध्वनि प्रदूषण एक बड़ी समस्या हो जाती है कभी कभी। वो कह रहे हैं कि कड़ाई से पालन कराना है, जो कि हो भी रहा है। लोग खुद कड़ाई के बजाय खुद सहजता से इसका पालन कर रहे हैं। ये मध्य प्रदेश की जनता है। भोपाल से खबर है, रविंद्र भवन के सामने बाइक चलाकर डिवाइडर से एक तस्वीर दिखा रहे हैं। बाइक चालक बल्कि डिवाइडर से टकराया है। बाइक चालक डिवाइडर से टकराया है। रविंद्र भवन के सामने बाइक चालक डिवाइडर से टकरा गया। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने काफिले को रुकवाया। देखिए, सीएम शिवराज सिंह चौहान वहां पर गुजर रहे थे। कल वो विदिशा भी गए थे, आपने देखा होगा, कई तस्वीरें भी आई थी। और उसके बाद वो वहाँ से गुजर रहे थे सौभाग्यवश, और वो डिवाइडर से टकरा गया था। हो सकता है कि अब चूंकि ठंड का वक्त है और अब संभाल ना पाया हो, बैलेंस ना कर पाया हो, टकरा गया, उसको चोट लग गई। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की नज़र टिकी, वहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि क्या हुआ है, वो रुके, उन्होंने उसे हॉस्पिटल पहुँचाया। रविंद्र भवन के सामने बाइक चालक डिवाइडर से टकरा गया था। पूर्व सीएम शिवराज ने काफिला रुकवाया। तुरंत उन्होंने अपने काफिले को रुकवा दिया, कहा कि आप लोग 1 मिनट के लिए रुकिए, ठहरिए, यहाँ पर क्या हुआ है मैं पहले उतर के देखता हूँ। शिवराज सिंह चौहान ने अपने अधिकारियों को नहीं भेजा, पुलिस वालों को नहीं भेजा, खुद वो उतरे और उन्होंने उसका हालचाल जाना, उसकी स्थिति देखी, और जब थोड़ा लगा कि इसे हॉस्पिटल भेजने लायक है तो उन्होंने तुरंत हॉस्पिटल भिजवाया। ग्वालियर जेल में बंद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के लिए छात्रों ने प्रदर्शन किया। शुक्रवार को छात्रों ने माधव लॉ कॉलेज में जोरदार प्रदर्शन किया। दिल्ली से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 2 कार्यकर्ता आ रहे थे, तभी अचानक वाइस चांसलर को हार्ट अटैक आ गया, जिसे बचाने के लिए एम्बुलेंस बुलाई गई, लेकिन वो नहीं आई। इस दौरान उन्होंने जज की गाड़ी का जबरन इस्तेमाल किया, जिसके बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के दोनों छात्रों पर पड़ाव थाना पुलिस ने केस दर्ज करके उन्हें जेल भेज दिया। मामले में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं, और हम भी यही कह रहे हैं कि इसमें थोड़ा मानवीय पहलुओं को देखना चाहिए, मानवीय आधार को देखना चाहिए। क्योंकि अगर किसी को हार्ट अटैक आया है तो उसके लिए 1-1 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं मानता हूं कि वो जज हैं और कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, कुछ नियम होते हैं, लेकिन उन्होंने जो किया, 2 छात्रों ने जो किया अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के, उनका इरादा बहुत ही नेक था। किसी की जान बचानी थी, वाइस चांसलर की जान बचानी थी, इसीलिए उन्होंने ये कदम उठाया है। कई बार आप देखिए
जब आप सेल्फ डिफेंस में किसी की गोली मारते हैं, जब आपको कोई गोली मारता है सेल्फ डिफेंस में मारते हैं, तो आप बरी हो जाते हैं। ये माननीय जज ही फैसला देते हैं कि नहीं देते हैं? मैं तमाम जजों से भी ये पूछ रहा हूँ, वो देते हैं कि नहीं देते? देते हैं। सेल्फ डिफेंस में वो फैसला देते हैं, हत्या का जुर्म नहीं लगाते हैं। तो ये भी छात्रों ने जो किया वो किसी की जान बचाने के लिए किया था। हाईकोर्ट महोदय की गाड़ी को रोका गया था, उस पर से एक अपराध पंजीबद्ध हुआ है पड़ाव थाने में। उसी के संबंध में कुछ लोग अभी थाने पे आए हैं और अपनी मांगों को लेके बातचीत की है पुलिस से। जो अपराध पंजीबद्ध किया गया है उसके संबंध में उनकी मांगे हैं कि एक निष्पक्ष कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाए। हमने उनको आश्वासन दिया है और वो पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट। और ये विद्यार्थी परिषद के लड़कों ने ये वास्तव में अपराध किया है। अगर आपको मदद मांगनी थी तो प्यार से मांग, जबकि एम्बुलेंस मौके पे आ गई थी। आप सीसीटीवी फुटेज वहाँ मौके पे देखा, जैसे मैंने आप लोगों के माध्यम से मुझे जानकारी मिली है, वहाँ एम्बुलेंस भी थी। एम्बुलेंस गाड़ी के पीछे ही खड़ी थी, उन्हें एम्बुलेंस को न ले जाते हुए और ये कृत्य वहाँ पर किया, ये गलत है, अवैधानिक है। और मैं मानता हूँ ये विद्यार्थी परिषद को शोभा नहीं देता। उसके विपरीत विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता को जहाँ पर पुरस्कार करना था, उसके वहाँ डकैती का जैसा केस दिया जाता है, जिसकी विद्यार्थी परिषद निंदा कर रहा है। लगातार अपने कार्यकर्ता को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं और हम न्यायाधीश से मांग कर रहे हैं, न्यायालय प्रक्रिया से मांग कर रहे हैं कि कार्यकर्ता के साथ में न्याय किया जाए। एबीवीपी के 2 कार्यकर्ता जेल में बंद हैं। उनकी जमानत को कैंसिल कर दिया गया है क्योंकि उन पर एलिगेशन ये है कि उन्होंने एक वीसी की जान बचाने के लिए गाड़ी को में जो जज की गाड़ी थी उसका उपयोग किया। इसके बाद उनके ऊपर कई मुकदमे हैं वो थोप दिए गए। उसके बाद उनको ग्वालियर की सेंट्रल जेल में बंद किया हुआ है। उसी के विरोध में ये लोग निकले हुए। क्या कहना चाहते हैं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? कहना चाहते हैं कि जो सुकरा शर्मा जी है हमारे कॉलेज के स्टूडेंट है LLM के, और उनके समर्थन में और उन पे जो एलिगेशन लगाए हुए हैं वो बिल्कुल गलत है। हुआ क्या था पूरा घटनाक्रम? हमारे छात्र लॉ के छात्र दिल्ली से ग्वालियर लौट रहे थे, तभी उनको मालूम पड़ता है कि किसी बुजुर्ग व्यक्ति की तबीयत ख़राब है। ट्रेन में तबीयत ख़राब है, तभी उनको मालूम पड़ता है। तब तक ग्वालियर स्टेशन ट्रेन आ चुकी थी, तो उन्होंने उनको स्टेशन पे उतारकर सभी को जानकारी दे दी, पुलिस को जानकारी दे दी। और उनको जानकारी देने के 20-25 मिनट बाद भी कुछ हुआ नहीं। खुद निर्णय लिया कि हम उनको खुद हॉस्पिटल ले जाएंगे। तो हॉस्पिटल जो पहली गाड़ी उनको मिली उसमें बिठाकर उनको हॉस्पिटल छोड़ा, लेकिन बाद में मालूम पड़ता है वो जो गाड़ी थी वो किसी जज की थी। तो इसलिए हम चाहते हैं उनको जल्दी से जल्दी न्याय मिले। तो क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं आप? सर, हम ये देना चाहते हैं मैसेज कि अब जो दोनों भैया हैं वो मानवता के लिए और किसी की जान बचाने के लिए आगे आए थे। अगर ऐसी केसेस फेक केसेस बनेंगे तो कोई भी इंसान आगे नहीं आएगा और किसी की जान नहीं बचाएगा। मेरे हिसाब से तो ये है कि बहुत गलत हो रहा है उन लोगों के साथ। तो मतलब सही तरीके से कोर्ट अपना निर्णय ले और उनको सही न्याय दे। तो आप देख सकते हैं ग्वालियर के माधव कॉलेज में ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, यानी कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग यही है कि जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं वो वापस किया जाए, उनको जमानत दिया जाए और उसके बाद पूरे मसले की जांच भी है वो फेयर किया जाए। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। इसी दौरान आपने सुना एक सीनियर एडवोकेट ने कहा कि एम्बुलेंस आ गई थी। तो सवाल है कि जब एम्बुलेंस वहां पर उपस्थित थी तो जज की गाड़ी का इस्तेमाल क्यों किया गया, इसकी जांच भी हो रही है। इधर शिवराज सिंह चौहान ने हाई कोर्ट के जज को पत्र लिखा है। ग्वालियर में जज की कार छीनकर जान बचाने का मामला तो चल ही रहा है। छात्रों ने कुलपति की जान बचाई थी। शिवराज ने मुख्य न्यायाधीश को इस बाबत एक लेटर लिखा है। उद्देश्य बहुत पवित्र था, पवित्र उद्देश्य के साथ अपराध, ये उन्होंने कहा है। युवकों का भाव द्वेष या आपराधिक नहीं था। शिवराज ने हाईकोर्ट से स्वतः संज्ञान लेने का अनुरोध किया है। छात्रों के दर्ज प्रकरण वापस लेने का भी अनुरोध किया है। एक चीज जान लीजिए, कोर्ट में इमोशंस नहीं चलता, वहां पे फैक्ट चलते हैं। अगर आपके पास फैक्ट है तो आप छूट जाएंगे। इमोशन आपने कभी देखा है कोर्ट में चला हो? इमोशन के आधार पर कोई फैसला दिया गया हो? एक भी कोई फैसला उठा के बता दीजिए, कोई ऐसा जजमेंट बता दीजिए जो इमोशन के आधार पर लिया गया है। ऐसा नहीं होता है। बहरहाल ग्वालियर छात्र गिरफ्तार मामले में सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बयान आया है। मेरे संज्ञान में यह मामला आया है, उन्होंने कहा। सीएम डॉक्टर मोहन, मामले में और भी कुछ पहलू हैं। देखिए वो बात कह रहे हैं सीएम कि कुछ और पहलू हैं। विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी, ये उन्होंने कहा।
विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। चूंकि एक पॉइंट अभी ये सामने आ रहा है, चूंकि पूरी बात बतानी अपने दर्शकों को जरूरी है कि उस वक्त वहां पे एम्बुलेंस भी थी। बहरहाल क्या कह रहे हैं सीएम वो सुनाते हैं आपको। खबर एक है, बहुत ही अहम है। पीसीसी के चीफ हैं कमलनाथ, उनकी फेसबुक आईडी फिर से हैक हो गई है। अब ये 2 दिनों में दूसरी बार है जब उनकी फेसबुक आईडी हैक हुई है। फेसबुक आईडी पर गलत सामग्री डाली जा रही है। देखिए पीयूष बबेले कल भी बता रहे थे, आज भी बता रहे हैं, 2 दिन से यही बता रहे हैं। आईटी टीम फेसबुक आईडी को रिकवर करने में जुटी हुई है। मीडिया सलाहकार ने एक्स पोस्ट करके इस बात की जानकारी दी है। ये बार बार पीसीसी चीफ की फेसबुक आईडी क्यों हैक हो रही है, ये सवाल है। और अगर हैक हो रही तो उन्होंने क्या कंप्लेन अब तक फेसबुक से की है और किसने हैक करने की कोशिश की है, ये भी तो बताना चाहिए। क्योंकि कई बार होता ये है कि जो बड़े नेता होते हैं उनकी फेसबुक ट्विटर आईडी दूसरे भी हैंडल करते हैं, उसके लिए बाकायदा एक टीम होती है। कहीं वो तो गलती नहीं कर रही है, वो तो कुछ गलत नहीं कर रही है, ये भी तो पता करना चाहिए। जितने भी सीनियर नेता हैं, आपने देखा होगा, इस बात को आप जानते भी होंगे कि उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल एक टीम हैंडल करती है, तो उससे तो कहीं कोई गलती नहीं हो रही है। और जो फेसबुक पर पोस्ट किया जा रहा है वो क्या किया जा रहा है, वो कहां से पोस्ट किया गया है, ये भी बात सामने आनी चाहिए। क्योंकि हम ये बता रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश को कि लगातार दूसरे दिन उनकी आईडी हैक हुई है। क्यों हुई है, किस वजह से हुई, कहां से पोस्ट किया गया है, यह भी बताना चाहिए। तो ग्वालियर में एक छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घटना मुरार थाना क्षेत्र के 6 नंबर चौराहे की है। शिवाजी निवासी छात्र प्रिंस खरे शुक्रवार रात 7 बजे अपनी बाइक से जा रहे थे। तभी 2 बाइक में सवार होकर 4 बदमाश आए, विवाद हुआ, फायरिंग कर दी। सिर में गोली लगने से छात्र घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी भाग गए। वहां मौजूद लोगों ने तत्काल इस बात की सूचना पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस घटना की जांच कर रही है। अभी तक तो यही खबर है। एक व्यक्ति के सिर में गोली लगना बताया गया था और जेएच में अभी एडमिट हुए थे, तो डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है और सिर में गोली लगी है। उनकी पहचान हुई है व्यक्ति की, प्रिंस खरे नाम है और देखने में स्टूडेंट ही प्रतीत होता है और उसके परिवारजनों को सूचना कर दी गई है और अग्रिम क्या घटनाक्रम हुआ है मौके पर जाके कार्रवाई कर रहे हैं। कौन सा वाहन यूज किया, कौन सा वेपन यूज किया, अभी घटनाक्रम हुआ है। गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़।